हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 चैप्टर सर्कल के करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन दी, साथ ही हमने 2 थ्योरम्स भी की और एक्सरसाइज 10.1 भी की। तो अब हम एक्सरसाइज 10.1 के 10.2 के सॉल्यूशंस करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पॉइंट Q है, वहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर वो हमें 25 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस फाइंड करना है। किस तरह से फिगर बनेगी, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट हमारे पास Q है और जिस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट यहाँ टच करके जाएगा और ये पॉइंट Q है और हमारे पास एक सर्कल का सेंटर भी है। तो हमारे पास ये बोला गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक टेंजेंट लाइन पे 24 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, इसका नाम हम P रख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारे पास जो सर्कल के सेंटर से और इस Q तक हमें डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए 25 सेंटीमीटर हो गया और हमें बोला गया है कि आपको सेंटर से ये जो हमारे पास लाइन है, ये रेडियस है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ताकि हम पाइथागोरस लगा सकें। तो वो हम किस तरह से बता सकते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमने थ्योरम 10.1 की थी उसमें हमारे पास एक जो लाइन हमने ड्रॉ की, टेंजेंट लाइन, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से और हमारे पास जो रेडियस है, ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर हमारे पास जो लाइन बन रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, टेंजेंट लाइन के ऊपर, सर्कल में से, वो हमारे पास 90 डिग्री होगी। तो इसीलिए 90 डिग्री हो गया। अब हम ट्राइंगल अपना लेके चलते हैं OPQ और इस पे पाइथागोरस लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे लिए, अगर यहाँ पे 90 बन गया स्टूडेंट्स तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर हमारे लिए 25 का स्क्वायर आ गया, OP हमें फाइंड आउट करना है एंड PQ हमारे लिए 24 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया और इधर 25 का स्क्वायर हमारे लिए 576 हो गया। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा। तो OP स्क्वायर को जब हमने लिखा किसके इक्वल, 625 में से 576 जाएगा तो वो हमारे लिए 49 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इंप्लाइज OP हमारे लिए √49, क्योंकि हमने स्क्वायर हटा दिया है। तो OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, जो हमारे लिए हमारा रेडियस है। तो हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया विच इज 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के ये MCQ फॉर्म में है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है वो आपकी A ऑप्शन आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, हमारे पास यहां पे फिगर दी हुई है क्वेश्चन में। हमारे पास ये एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में हमारे पास 2 टेंजेंट दिए हुए हैं T पॉइंट से। तो एक उस टेंजेंट का नाम TP है और एक टेंजेंट TQ है, ये दिया इधर, और यहां से एक बना दिया हमने, नीचे को भी ये दिया स्टूडेंट्स, ये T है, यहां पे P उसने दिया है और ये पॉइंट Q है जहां तक टच करता है। इसके बाद हमारे पास ये फिगर में सर्कल का सेंटर भी दिया हुआ है O, और इस पॉइंट O से Q तक और P तक हमने लाइन ज्वाइन कर दी और ये एंगल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 110 डिग्रीज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें एंगल PTQ फाइंड करना है। फाइंड एंगल PTQ। PTQ कौन सा एंगल है हमारे पास, PTQ। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये फिगर जो बनी है
PTQO ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया हुआ है। और क्वाड्रिलेटरल का आप जानते हो 4 एंगल का सम हमेशा 360 होता है। एक एंगल हमें फिगर में गिवन है, 2 एंगल हमने निकाल लिया थ्योरम से 90 90 अभी लगाई थी हमने 10.1 थ्योरम, उसके हिसाब से ये 2 एंगल भी 90 ईच आ जाएंगे, तो 3 एंगल पता चल गए। 4th एंगल हम 360 में से माइनस करके निकाल देंगे क्वाड्रिलेटरल के सम में से। तो चलिए अब हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। इसमें क्या आ गया हमारे लिए, एक एंगल 110 आ गया, एक 90 आ जाएगा ये वाला OPT, और सिमिलरली हमने PTQ निकालना है। और सिमिलरली हमारे पास हमें OPT 90 है, सिमिलरली OQT भी 90 आएगा, लेकिन PTQ हमने निकालना है। ओके, तो PTQ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 360, रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360। और ये 90 90 क्यों आया, ये भी हम रीजन दे देते हैं। एंगल OPT इज इक्वल टू OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, या हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। चलिए अब ये हो गया 200, 110 प्लस 90, 200 प्लस 90, 290। तो जब हम 290 को 360 की तरफ लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, और यहां से हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे लिए 70 डिग्री। तो PTQ के आंसर हमारे लिए 70 डिग्री आ गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमें ऑप्शन में है क्वेश्चन, तो बी आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमने बना दिया है। तो चलिए जल्दी से अब हम क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट पढ़ के उसकी फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर बाद में उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, तो P से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक PA और एक PB। तो चलिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर लिया हमने, सर्कल का सेंटर O आ गया, P से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक हमारे लिए ये बन गया PA और एक हमारे लिए बन गया PB। तो ये P हो गया, यहां पे टच कर रहा है A पॉइंट और ये पॉइंट B। यहां तक हो गया क्वेश्चन। आगे क्या बोला है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स 80 डिग्री पे मिल रहे हैं, तो ये एंगल जो हमें दिया हुआ है टोटल एंगल, ये हमारे लिए 80 डिग्री है स्टूडेंट्स। और हमें क्या निकालना है, हमें POA निकालना है, POA। तो इसका मतलब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं O पे, और सिमिलरली इधर भी ज्वाइन कर दिया हमने और इधर भी हमने ज्वाइन कर दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है POA। तो इसको नंबर 1 में डाल लेता हूं जो हमने फाइंड करना है, दैट इज एंगल 1, ये फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। और एंगल हमें कौन सा दिया हुआ है, 80 डिग्री। एंगल गिवन है हमें APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये गिवन है। अब सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में, और कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं पहले एक, क्या लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP OA एंड OB। अब लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम स्टूडेंट्स 2 ट्रायंगल लेके चलते हैं, और जब 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो उसके बाद CPCT से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये 2 ट्रायंगल ले लिए हमने। ठीक हो गया, ये 2 ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हमारे पास ये आ गया एंगल, एक तो लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू OB, ईच रेडियाई, तो रेडियस है और रेडियस एक सर्कल के इक्वल होते हैं। उसके बाद एंगल OAP इज इक्वल टू OBP 90 डिग्री ईच, ये भी आपको पता है क्यों है, बाय थ्योरम नंबर 10.1। पेपर में नंबर नहीं डालना है, रीजन पूरा देना है। और PA इज इक्वल टू PB, इसमें हमारे पास कौन सी थ्योरम, 10.2, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड
एंगल साइड, ये भी लगा सकते थे, या आप ये तीसरा ओपी ओपी कॉमन लेके साइड 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 भी लगा सकते थे। चलिए हमने साइड एंगल साइड लगा दी है, और आप RHS भी लगा सकते थे। अगर इधर 90 हो गया, ये उसके हाइपोटेन्यूज और तीसरी एक साइड, हमने साइड एंगल साइड लगाई है, रेडियस लिया एक बीच में एंगल और एक तीसरी साइड। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। इससे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इससे ये आ जाएगा कि ये एंगल जो 2 है और ये नीचे वाला जो एंगल है ये 3 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT। इसका बेनिफिट क्यों, कि इसी को मैंने इक्वल क्यों किया है, बिकॉज हमें 80 दिया हुआ टोटल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 40-40 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमारे पास ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल 2 पता चल गया, हमें यहाँ पे 90 पता चल गया, तो थर्ड एंगल जो एंगल 1 है मिसिंग, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP, इसमें हमारे पास एंगल 1 जो फाइंड आउट करना है, एक एंगल 90 डिग्री आ गया है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो आप, जो आपने हमने ऊपर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया उसमें रीजन दिया था, वैसे भी आपको पता है। एंगल 2 हमने निकाला है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे एंगल 1 कितना आ गया 180, और राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 90 और 40 को ऐड करके 130। तो जब सॉल्व करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। दैट इज हमने कौन सा निकाल लिया, एंगल POA विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी इजी है। सारे स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन काफी इजी हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो समझने वाले हैं लेकिन कुछ काफी इजी हैं, आप खुद कर सकते हो। अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह से देख लो, उसमें मैंने थ्योरम सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट बोली गई है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमारे पास क्या है, एक ये सर्कल है और सर्कल में एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया जो सर्कल के सेंटर से जाता है, आपको पता है। तो यहां कहीं सर्कल का सेंटर होगा, इसके एंड्स के ऊपर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। एक हमारे लिए ये टेंजेंट हो गया और एक हमारे लिए यहां पे एक और टेंजेंट हो गया। एंड्स का नाम हमने मान लो AB रख लिया हुआ है, तो हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है। इसका नाम हमने L रख लिया, इसका M रख लिया। तो हमें क्या गिवन है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमने फिर क्या लिखा, और L एंड M आर टेंजेंट्स, L एंड M आर टेंजेंट्स थ्रू A एंड B रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों, क्योंकि L हमने A से ड्रॉ किया है और M हमने B में से ड्रॉ किया है, पास कराया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखते हैं हम, पहले के लिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड के लिए सेकंड पॉइंट। ओके, तो ये हमारे लिए हो गया। अब क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। टू प्रूव कराना है L इज पैरेलल टू M। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं हम OA इज परपेंडिकुलर टू L, थ्योरम 10.1 से। तो इसका मतलब हम यहां पे 90 डिग्री बना सकते हैं, जैसे ये बना दिया एंगल 1, इधर बना लो दोनों तरफ, लीनियर पेयर है ना, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 आना है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमारे लिए आ गया, थ्योरम हमारी 10.1 लग गई है स्टूडेंट्स, नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास OB जो है ये भी परपेंडिकुलर है M के ऊपर, तो एंगल 2 ये वाला बना लिया मैंने, ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसको नंबर 2 डाल दिया है। आगे फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज बोथ 90 हैं इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएंगे।
बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो ऑल्टरनेट एंगल्स हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसकी स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, समझ आ रहे होंगे आपको, क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या है इसकी पढ़ता हूं जल्दी से और फिगर ड्रॉ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि आपने जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, वो हमने प्रूव करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा है, सर्कल के सेंटर में से आ रहा है। क्लियर हो गया बात? तो चलिए सबसे पहले एक हमने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया है और ये हमारे लिए एक टेंजेंट हो गया है और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। बस हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अगर ये प्रूव कर दें कि ये जो लाइन है ये सर्कल के सेंटर में से आ रही है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गया? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और BC क्या चीज है? BC एक टेंजेंट है, BC इज टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल एट पॉइंट B। ठीक हो गया? BC एक टेंजेंट लाइन होगी जो सर्कल को B पॉइंट पे टच कर रही है। तो हमने एक AB परपेंडिकुलर बना दिया है BC के ऊपर। क्या लिखेंगे? ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने ड्रॉ किया है। मींस AB जो एंगल है ABC एंगल वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 90 डिग्री। अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। लेकिन हमने क्या माना था? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको ये भी पता है कि एंगल OBC जो होगा ये 90 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां तक ठीक हो गया? रेडियस जो है हमारे लिए टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो गया हुआ है। तो इसका मतलब अगर रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो गया है तो हमारा जो टेंजेंट है उसके ऊपर जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो कहां से बनेगा? वो सर्कल के सेंटर से बनेगा। ठीक है? तो ये जो 90 बना है तो क्या लिखा है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या आ रहा है? दोनों तरफ 90 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां से आ जाएगा ABC इज इक्वल टू OBC। ABC एंड OBC तो तभी इक्वल है, इक्वल तो है 90 डिग्री, लेकिन इसका मतलब एक ही लाइन से पास कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB लाइन भी जो है वो सर्कल के सेंटर से ही आ रही है। तो इसका मतलब ओनली पॉसिबल, ये दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन AB passes through O। ठीक है? और O को हमने क्या माना है क्वेश्चन में? शुरू में सेंटर। O लेट किया था ना हमने, तो हमारे पास आ गया AB passes through O एंड O कहां पे लाई कर रहा है? ओनली पॉसिबल व्हेन AB passes through O, दैट इज O lies on AB। बात खत्म हो गई। तो जो हमें बोला गया था वो हम क्वेश्चन में से लिख देंगे। क्या बोला गया था? कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। लास्ट में लिख देना है हेंस अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। उसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 की क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 6 में
हमें क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में बोला गया है कि हमारे पास एक लेंथ है टेंजेंट की फ्रॉम पॉइंट ए। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, इसकी वर्डिंग में थोड़ा सा हेर फेर सा दिया हुआ उसने, किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए। आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर टू अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब आपकी स्टेटमेंट के पहले 3 वर्ड्स द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लास्ट में जहां स्टेटमेंट खत्म होने वाली है इज 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है। और हमारे पास जो पॉइंट का नाम है वो उसने ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ए, तो ये हमारे लिए 4 सेंटीमीटर है यहां तक, इसका नाम मैं बी रख लेता हूं। और आगे क्या बोला था, आगे बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। लेकिन सेंटर से ये जो ए पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर हमें, ठीक हो गया। तो सेंटर को ओ मान लेते हैं और ये हमने इधर ड्रॉ कर दिया। आगे तो सिंपल है, आगे कोई मुश्किल नहीं आने वाली, जो आप पहले भी क्वेश्चन फर्स्ट कर चुके हो वैसा ही है। रेडियस निकालना है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, बस थोड़ी सी वर्डिंग कंफ्यूजिंग है। तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो OB इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्यों है, थ्योरम के अकॉर्डिंगली। दोनों का रीजन यहां पे वही आएगा, थ्योरम 10.1 या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, ये हमारे लिए आ गया। अब तो सिंपल है, जब 90 आ गया तो आगे तो पाइथागोरस ही लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर जो आपका रेडियस है। 25 16 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू OB स्क्वायर, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जब स्क्वायर हटाएंगे √9 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए हमारा रेडियस आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इसमें बोला गया है कि हमारे पास सबसे पहले 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट कंसेंट्रिक सर्कल कौन से थे, याद करिए, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर सेंटर सेम है, ठीक है। तो हमने एक बड़ा सर्कल बना लो, एक छोटा बना लो, लेकिन सेंटर उनका सेम रहेगा। जैसे ये बना दिया हमने, ये बना दिए, पर सेंटर इनका सेम है। ये बड़े का भी यही सेंटीमीटर है, सेंटर है, तो ये क्या हो गया, बड़े का रेडियस हो गया। और ये क्या हो गया, ये छोटे का रेडियस हो गया। क्लियर हो गया। तो हमें बड़े का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और छोटे का रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये सेंटर O हो गया, इधर पॉइंट A रख लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये बड़े के लिए क्या है, बड़े के लिए तो कॉर्ड है, और छोटे के लिए क्या है, छोटे के लिए ये टेंजेंट लाइन है। क्लियर हो गया। तो बोला है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये देखिए AB इज द कॉर्ड फॉर द लार्जर सर्कल एंड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल को C पॉइंट पे टच कर रही है, तो उसके लिए टेंजेंट हो गई। सबसे पहले स्टूडेंट्स फिर वही बात, यहां पे 90 बनेगा। आपको पता है क्यों 90 बनेगा, टेंजेंट और रेडियस का जहां पे पॉइंट कांटेक्ट होता है वहां पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे एंगल OCA इज इक्वल टू 90 बिकॉज थ्योरम 10.1, या हमारे लिए क्या आ गया, रेडियस है, अगर सेंटर से है तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक होगी पहली बात, 90 हो गया। अब पाइथागोरस से AC निकाल लेते हैं, तो 90 तो ड्रॉ कर दें पहले। तो इन ट्राइंगल OCA बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां से आ जाएगा OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर, OC कितना है, 3 का स्क्वायर, एंड AC कितना है फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया 25, 3 का स्क्वायर 9 लेफ्ट हैंड साइड में ले आए माइनस का, तो AC स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 9 16, AC आ गया √16 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट में AB कितना आ जाएगा,
ए बी हमारा आ जाएगा 2 टाइम ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका भी रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड, बड़े के लिए तो कॉर्ड है ना ये लाइन, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो हमारे पास अगर ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो टोटल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपने समझ लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे हमने एक और क्वेश्चन में भी यूज करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसकी फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक सर्कल है जो आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, सर्कमस्क्राइब्ड है। तो ये हमारे लिए एक सर्कल हो गया। हमने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, वो क्वाड्रिलेटरल इसको चारों साइड से टच करके जा रहा है। चारों मतलब उसकी जो लाइंस हैं क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं वो टच करके जा रही हैं इस सर्कल को। ये देखिए इस तरह से, यहां पे भी टच करेगा वो इस तरह से, ठीक हो गया? तो इसका नाम भी हमें दिया हुआ है, इसका नाम ABCD दिया हुआ है। ये A हो गया, ये B, ये C और ये D, और चार टेंजेंट हो गई हमारे लिए। तो चारों टेंजेंट जहां पे टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो भी दिया है, ये P, ये Q, ये R और ये S। तो क्योंकि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख देता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फुल स्टॉप, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो क्या प्रूव करना है, लिख रहा हूं मैं यहां पे, हमें प्रूव करना है यहां पे AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए जल्दी से इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे लिए? सोल्यूशन में आएगा AP इज इक्वल टू AS, नंबर 1 डाल दिया, थ्योरम 10.2। कैसे? अगर आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, AP इक्वल टू AS, एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। थ्योरम में हमने बोला था कि एक ही पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा हम लिखेंगे, एक और है हमारे पास इसी तरह से बाहर से पॉइंट, BP इज इक्वल टू BQ। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स जो आपने समझनी है, वो ये है कि मैंने इधर BP इज इक्वल टू BQ लिखा है, मैंने BQ इज इक्वल टू BP क्यों नहीं लिखा? बात तो एक ही है। फिर हम BQ को इधर भी तो लिख सकते थे, पर मैंने क्यों नहीं लिखा? मैंने इधर आंसर को देखना, मुझे AB चाहिए, और AB कैसे आएगा? जब AP और BP ऐड होगा। बात समझ आ रही है ना? AP में अगर BP ऐड करेंगे तो AB बन जाएगा, तो AB तो तभी बनेगा ना अगर AP के नीचे BP आएगा। तो मैं ऐसे सीधे ऐड करूंगा, वर्टिकल बोलते हैं इनको। तो इस तरह से मैंने आपके लिए इजी बना दिया कि एक ही तरफ इस तरह की टर्म्स लिखूं, ऐसी टर्म्स लिखूं कि वो ऐड इजीली हो जाए। चलिए अब तीसरे पॉइंट में हमारे पास CQ इज इक्वल टू CR बन रहा है, तो CQ BQ में ऐड होना है, तो इधर लिखूंगा इस तरफ राइट हैंड साइड में, तो इधर CR आ जाएगा। CR इज इक्वल टू CQ, नंबर 3। रीजन तो वही है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तीसरा हमारे पास फोर्थ हमारा क्या है? DR DS। तो DR किधर आएगा? ये देखिए CR की तरफ, क्योंकि CR और DR ऐड होगा तो DC बनेगा या CD बनेगा, ये देखिए। तो इसीलिए मैं इधर CR की तरफ DR लिख रहा हूं और दूसरी तरफ DS लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। रीजन वही है, एक ही, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे। यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4 वर्टिकली मतलब सीधे सीधे जैसे लिखा है ऐसे ऐड कर देंगे। तो करिए AP प्लस BP, ये एक में लिख दिया, क्योंकि AP और BP को ऐड करेंगे तो AB बनेगा, जो बन गया हमारे लिए।
दूसरा हमारे लिए है सी आर प्लस डी आर, फिगर में देखिए सी आर प्लस डी आर, डी सी बन रहा है या सी डी बन रहा है, ये देखो एक ही तरफ बन गए दोनों, इक्वल्स टू दूसरी तरफ ए एस में कौन सा ऐड होगा, ए एस में डी एस ऐड होगा तभी एडी बनेगा, राइट हैंड साइड में एडी चाहिए, तो मेरे पास है ए एस भी है और डी एस भी, चाहे नीचे है पर है उसी भी साइड में जिस तरफ मुझे चाहिए, तो ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। चलिए अब लास्ट स्टेप, ऐड किया हमने एपी और बीपी को, तो ए बी बन गया, सी आर प्लस डी आर को सी डी बन गया, ए एस प्लस डी एस तो एडी बन गया, और लास्ट बी क्यू प्लस सी क्यू को किया तो बी सी बन गया। देखिए प्रूव हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन प्रूव कर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, उसमें हम इतना क्वेश्चन करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 स्टेप्स हैं उसमें। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी से कर लेते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट करते हैं उसको क्वेश्चन को, ताकि आपको मैं ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से बाकी भी क्वेश्चन समझा सकूं। तो चलिए क्या स्टेटमेंट है, हमें वो फिगर दी हुई है स्टूडेंट, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दूं जैसे बुक में बनी हुई है, जैसे आपके क्वेश्चन में बनी हुई है। तो ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में हमारे पास 3 टेंजेंट्स हैं, 2 पैरेलल ही हैं, एक ये बन गया हमारे लिए और एक इधर बना दिया। ये टेंजेंट हमारे लिए पैरेलल है, ऊपर नीचे आमने सामने, ये वाले ये पैरेलल बना दिए। एक कहां पे बनाया है, एक उसने इस तरफ को बनाया हुआ यहां पे, ये टेंजेंट बना दिया, ठीक हो गया। और जो ऊपर वाला टेंजेंट है उसका नाम उसने एक्स वाई दिया हमें, ये एक्स और ये हमारा वाई है, और नीचे वाले का एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये टेंजेंट्स हो गए, और टेंजेंट जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, और क्या है हमारे पास एक डायमीटर लाइन है, इनको टच करा दो, जोड़ दो इनको पी क्यू को, ये और सर्कल का सेंटर भी होगा ओ। इसके बाद उसने इधर इसको ज्वाइन कर दिया और इसका नाम ए दिया है, और इधर भी ज्वाइन करा दिया, इसका नाम बी दे दिया, ठीक हो गया यहां तक। एक हमने कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से की है, वो ये है, ये ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, हमें बोला गया एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये वाला, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे कट कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये देखो एक्स वाई को ये वाला टेंजेंट ए पे कट कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश को बी पे कट कर रहा है एट बी। प्रूव दैट एंगल एओबी इक्वल्स टू 90, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल एओबी इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है एओबी। तो मैंने इसका एंगल का नाम ब्रेक करके रख दिया है, ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का 2, दैट इज आपको इजी बनाने के लिए 1 + 2 = 90। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 2 ट्राइंगल लेके चलते हैं। सोल्यूशन, इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल, यहां पे एक एपीओ लिया है, एक एसीओ, इसमें क्या आ जाएगा हमारे लिए, इसमें हमारे लिए आ जाएगा एपी इज इक्वल टू एसी। थ्योरम कौन सी आपको पता है, 10.2 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। फिर उसके बाद ओपी इज इक्वल टू ओपी इक्वल टू ओसी, सॉरी, ईच रेडियाई, दोनों रेडियस है, और ओए इज इक्वल टू ओए, कॉमन आ गया। तो फिर अगर कॉमन आ गया तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड साइड साइड, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीओ। कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे लिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे एंगल 1, पहले एपीओ लिया ना हमने, एपीओ, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये, इसमें एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो गया, नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। फिर हमने उसी तरह से नीचे वाले 2 ट्राइंगल ले लेने, कौन कौन से, पहले ये 2 लिए थे, अब ये 2 ले लेंगे। एक आ जाएगा ओ क्यू बी, इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी। यहां पे भी उसी तरह से ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, क्या है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, क्या है, ये भी ईच रेडियाई,
ठीक है, ईच रेडियाई। और क्या आ जाएगा, ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन, ये दोनों कॉमन आ गए, ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन। और क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओबी ओबी कॉमन आ गया तो एक आ जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। यहां पे करता हूं ऊपर को, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये वही थ्योरम आपकी 10.2। तो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक हो गया, तो हमने एक ओबीसी ओसीबी ले लिया और एक ओक्यूबी ले लिया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारे लिए ये एंगल मैंने 4 डाल दिया है, तो OQB का एंगल 4 और उसका एंगल 2 इक्वल आ गए, नंबर 2 डाल दिया बाय CPCT। चलिए अब हम आगे करते हैं, आगे क्या आएगा हमारे लिए, आगे स्टूडेंट्स हमारे लिए ये देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्या ये 180 नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने सारे एंगल बना दिए हमने, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 मैंने बना दिया हुआ है। अब मुझे आंसर में 1 और 2 चाहिए, तो मुझे ना तो 3 चाहिए ना मुझे 4 चाहिए, तो 3 की जगह क्या पुट कर दूं, ये देखो 1, तो 3 की जगह 1 कर दिया, 1 तो पहले ही था, और 2 भी चाहिए और 4 की जगह भी 2 कर दिया, यहां पे 180। रीजन देंगे यूजिंग 1 और 2, तो एंगल 1 जो है वो भी 2 टाइम आ रहा है, एंगल 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो अब 2 कॉमन निकाल के काट देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 बाय 2 दैट इज 90, तो 90 ही प्रूव करना था हमें। तो AOB हमारा कितना हो गया लास्ट लाइन में, AOB इज इक्वल टू 90। काफी इजी हो गया स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया आपको। इस तरह से हमने यहां पे अपना एंगल AOB 1 + 2 90 डिग्री शो कर दिया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10th कर लेते हैं नेक्स्ट, जल्दी से 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं, पहले इसको रब कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन में हमें बोला गया है, 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स हमारे पास एक सर्कल होगा, उस सर्कल में हमने एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देने हैं, ये कर दिए हमने 2 टेंजेंट, और जब 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो ये हमारे पास सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, एक तो ये और एक इधर कर दिया ज्वाइन। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, ये देखिए एंगल 1 और ये एंगल 2 डाल देता हूं, इनका प्लस 180 शो करना है, बिकॉज सप्लीमेंट्री शो करना है। तो ये P हो गया, ये A, ये B और ये सर्कल का सेंटर O। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज सप्लीमेंट्री, मीन्स 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 2 एंगल का प्लस 180। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ये हमारे लिए फिर क्वाड्रिलेटरल है, आपको दिख रहा है सामने। तो यहां पे एक तो 90 डिग्री आएगा और एक इधर 90 आएगा थ्योरम 10.1 से। तो सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एंगल OAP प्लस एंगल 1 प्लस एंगल OBP प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। रीजन क्या था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक हो गया, OAP 90 है थ्योरम नंबर 10.1 से, एंगल 1 तो हमें नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। OBP भी 90 है, OBP 90 है थ्योरम 10.1 से, एंगल 2 भी नहीं पता है, तो 90 90 180, इसको हम अपने राइट हैंड साइड में ले गए 360 की तरफ, माइनस हो गया, तो सॉल्व करके स्टूडेंट 180 आ गया। तो शो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, मीन्स 2 एंगल्स का सम हमारे लिए सप्लीमेंट्री आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, मैंने बोला, तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट में हमें बोला गया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम के बीच में स्टूडेंट सर्कल है और हमने उस पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करना है। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम के बीच में सर्कल है, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है इसके ऊपर,
जिसके बीच में ये सर्कल है। तो इस तरह से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। ये हमारे लिए एक पैरेललोग्राम, पूरी साइड टच कर रही हैं क्योंकि उसको बीच में सर्कल को ड्रॉ करना है हमें, सर्कमस्क्राइब्ड है इसके बीच में। तो ये बना लिया हमने। अब हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे वहां पे क्वेश्चन में किया था 8th में हमने, बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसा है, ABCD। और हमारे पास ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे हम लिख देते हैं उनके नाम, P इधर से, इधर Q, इधर R और यहाँ पे S ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया यहाँ पे। तो हम सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram circumscribing a circle, ठीक हो गया यहाँ पे, circumscribing a circle। तो फुल स्टॉप। आगे हम लिखेंगे कि the point of P, Q, R and S are the points of contact. P, Q, R, S are the point of contacts. कहाँ पे है? Of sides AB, BC, CD and DA respectively का मीनिंग बता दिया था मैंने आपको कि जो पहला पॉइंट है P वो AB लाइन के ऊपर है, Q जो है वो BC पे है, R जो है वो CD एंड S जो है वो DA के ऊपर है। तो हमें शो क्या करना है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था हमने इसको रोम्बस शो करना है, दैट इज ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस हमारे लिए क्या होता है और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में हमारे पास ऑपोजिट साइड स्टूडेंट इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हम दो साइड साथ वाली इक्वल कर दें तो हमारे पास वो पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हमने दो साइड इक्वल करनी साथ साथ वाली, तो उससे सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले जो हमने पहले किया था वही हम सोल्यूशन इधर भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाला। उसमें हमारे पास क्या था? AP इज इक्वल टू AS। यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम लगानी थी? नंबर 1 डाला था। यहाँ पे हमने थ्योरम अपनी 10.2 लगानी थी। पेपर में तो नंबर नहीं डालना है, पेपर में लिखना है टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे AP एंड AS इक्वल आ गया है। AP में हमने क्या ऐड करना है? AP में हमने BP ऐड करना है, बिकॉज AB बन जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास BP इज इक्वल टू BQ, बिल्कुल सेम। उसके बाद रीजन तो यही रहेगा। उसके बाद हमने BQ की तरफ CQ ऐड करना है, तो CR इधर आ जाएगा, CR इज इक्वल टू CQ। नंबर 3 सेम रीजन। फिर लास्ट बचा हमारे पास D पॉइंट, तो D पॉइंट जो है DR जो है वो CR की तरफ आएगा स्टूडेंट्स, तभी तो ऐड होगा। तो इधर DR आ जाएगा और दूसरी तरफ DS। नंबर 4 रीजन यही रहेगा। इसके बाद एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, इन हमने चारों को ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। इस तरह से वर्टिकली मैंने बताया था। जब इनको ऐड करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा AP प्लस BP, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस CR प्लस DR, इसको हमने दूसरी ब्रैकेट में कर दिया स्टूडेंट्स। इक्वल्स टू किसके है? इक्वल्स टू हमारे लिए आ रहा है BQ प्लस CQ। तो BQ और CQ ऐड करेंगे, BQ और CQ ये ऐड हो गया। जो दो बचे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, AS प्लस DS, AS प्लस DS। अब आप फिगर में देख लें, AP प्लस BP बन गया AB, प्लस CR प्लस DR हमारे लिए बन गया CD, इज इक्वल टू BQ प्लस CQ बन गया BC एंड AS प्लस DS बन गया AD। यहां तक हमने 8 क्वेश्चन किया था। बस इसके बाद अब हमारा एक काम रह गया है, वो ये है कि हमारे पास ऑपोजिट साइड इक्वल है, बिकॉज हमें पैरेललोग्राम गिवन है। तो हम क्या करते हैं, AB को AB रहने देते हैं और CD की जगह पे भी हम AB लिख सकते हैं। सिमिलरली BC को BC रहने दो, तो AD की जगह पे भी हम BC डाल देंगे। यहां पे लिख देंगे कि हमारे पास CD AB के इक्वल है, ये वाला जो हमने चेंज किया है CD एंड AB। और सिमिलरली हमारे पास जो BC है वो AD के इक्वल है, BC जो है वो AD के इक्वल है। ये BC आपका, ये AD,
बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर हो गया? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इक्वल हो गया। यहां से 2ab इज इक्वल टू 2bc, 2 से 2 कट गया, ab इज इक्वल टू bc। ये देखिए ab एंड bc साथ साथ वाले इक्वल आ गए, लेकिन आपको इतना पता है कि bc किसके इक्वल है? वो ad के इक्वल है, बिकॉज पैरेललोग्राम की साइड इक्वल है। सिमिलरली ab किसके इक्वल है? वो dc के इक्वल है, तो ab के सामने इधर हम dc भी लिख सकते हैं। इधर लिख लो, पहले लिख लो, चाहे इधर लिख देता हूं, या cd लिख सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने cd लिख दिया, इधर ab, वो आगे दोनों इक्वल पहले किए हमने, तो यहां से चारों साइड से इक्वल आ गई। जब इक्वल आ गई तो हमारे लिए क्या बन गया? देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने रोम्बस प्रूफ कर दिया हुआ है, बहुत इजी वे से हमने प्रूफ कर लिया है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट्स। उसकी फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, वो मैं आपको जल्दी से फिगर ड्रॉ कर देता हूं और बाद में फिर वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बाकी क्वेश्चन से, तो इसको हम जल्दी से पहले फिगर बनाते हैं और फिर क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्या फिगर है बुक में जो बनी है वही फिगर हम बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक हमें सर्कल दिया है और इस सर्कल को एक ट्राइंगल टच कर रहा है तीनों साइड्स। एक साइड टच कर गई और दूसरी साइड हमारी ये टच करके जा रही है ऐसे, और तीसरी हमारी इस तरफ से टच कर रही है। तो ये हमारे लिए ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, यहाँ पे A बोला गया है, यहाँ पे B और इधर C। हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दिया हुआ है D, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पे भी है, नाम नहीं दिया, हम खुद रख लेते हैं, E हो गया और ये F हो गया। ये सर्कल का सेंटर है जहां से हमारे पास रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? और इसके बाद हमारे पास ये जो CD है ये 6 सेंटीमीटर बोला गया है और इधर वाला 8 सेंटीमीटर बोला गया है। क्लियर हो गया होगा आपको? ये 8 हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है, हमने यहां पे इसको ज्वाइन कर लिया है, तो इसका नाम O रख लेते हैं सेंटर का, इधर भी ज्वाइन कर दिया। ठीक, इसके बाद हमने O को A से भी इधर से ज्वाइन कर लिया है, ये ज्वाइन हो गया हमारे लिए, ये बन गया। तो हमारे लिए अगर आप ध्यान दोगे 3 छोटे ट्रायंगल बन गए। कौन कौन से? एक बन गया OCB, एक बन गया OBA और एक बन गया OAC। ये 3 ट्रायंगल्स बन गए, एक बड़े ट्रायंगल को हमने डिवाइड कर दिया है। तो 3 छोटे ट्रायंगल्स का अगर एरिया निकाल लें और बड़े के इक्वल कर दें तो बात तो एक ही है। एक बड़ा ट्रायंगल था ना, उसके हमने 3 हिस्से कर दिए, उन 3 हिस्सों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो बड़ा ट्रायंगल ही तो बनना है, क्योंकि उसी को तो ब्रेक किया हमने। तो यहां पे भी यही करेंगे। और यहां पे जैसे हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया O से D तक, इसी तरह से हम यहां से एक O से E तक भी कर देते हैं। तो ये पॉइंट O था आपका, और सिमिलरली O से F तक भी कर लेते हैं। अगर ये हमारे लिए 4 है तो ये भी 4 होगा, बिकॉज ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है स्टूडेंट्स। अब आपको ये पता है कि अगर हमारे लिए ये 6 है तो ये भी 6 होगा, बिकॉज एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, CD इक्वल टू CF। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, लेकिन हमें ये दोनों ऊपर वाले नहीं पता, ना AF पता है और ना AE पता, एक ही पॉइंट से है, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर एक X है तो दूसरा भी X सेंटीमीटर होगा। हमें स्टूडेंट्स BC की लेंथ टोटल पता है 14 सेंटीमीटर 6 प्लस 8, लेकिन ना तो हमें AC की लेंथ पता है ना AB की पता है, बिकॉज वहां पे मिसिंग है X और X। अगर वो निकल आए तो हमारी लेंथ आ जाएगी, यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं कि CF कैसे आया है। सबसे पहले हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दोनों का रीजन थ्योरम नंबर 10.2 ही है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो लेट ऊपर वाला कर लेते हैं AE, ये जो हमने लेट किया AE इज इक्वल टू AF, ये हमारे लिए X सेंटीमीटर आ गया है। तो हमारे लिए लेंथ वाइज लिख लें। अब AB कितना बन गया हमारे लिए, AB बन गया X प्लस 8 सेंटीमीटर।
सिमिलरली BC बन गया हमारे लिए 8 + 6 14 सेंटीमीटर, और लास्ट हमारे लिए ये जो AC है ये बन गया x + 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब हम तीनों पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं, बिकॉज हमारे पास और कोई भी वे नहीं है इसके लिए। पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया निकालने के लिए। उसके लिए हमें क्या निकालना होता है हीरोन्स के लिए? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो S क्या आ जाएगा? एक साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, डिवाइड बाय क्या होता था? 2 होता था। तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28/2। ऊपर से स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, तो x + 14 सेंटीमीटर हमारा S आ गया है। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया हमारे लिए पूरे ट्राइंगल का निकाल रहे हैं। एरिया ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला था हीरोन्स? हीरोन्स फॉर्मूले में हम लगाते थे √S, सबसे पहले S आता था, तो S हमारे लिए ये है x + 14, फिर आता था S - A मतलब पहली साइड, तो पहली साइड हमारे लिए ये वाली है AB, और जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये साइड है x + 8, और जब हम माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों माइनस के हो जाएंगे। पहली साइड लिख दी, फिर हम S में से दूसरी साइड माइनस करेंगे जो कि ये 14 है, ये 14 माइनस कर दिया, और फिर हम उसमें से तीसरी साइड x + 14 में से तीसरी साइड माइनस कर देंगे जो कि x + 6 है। जब माइनस करेंगे वो भी दोनों x और 6 माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये -x + x कैंसल, इधर से 14 कैंसल, इधर भी -x एंड +x कैंसल। तो स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास बचा है x + 14, दूसरी ब्रैकेट में सिर्फ 14 बचा था, और इधर हमारे पास x बचा है, सिर्फ x। 14 में से 8 गया स्टूडेंट, ये 6 है, 6 8 भी था तो 6 आया। इधर x बचा हमारे लिए, और इधर हमारे लिए क्या बचा है? लास्ट वाले में 14 - 6 8 बचा है। तो अब हम इसके फैक्टर अगर बनाना चाहते हैं तो फैक्टर बना लें। फैक्टर क्या बनेंगे? हमारे पास x + 14 एज इट इज रहेगा, ये एक x भी रहेगा, और 6 के फैक्टर बन जाएंगे 2 × 3, 8 के बन जाएंगे 2 2 4 2 8। तो जब हम पेयर बनाएंगे तो हमारे लिए कितने 2 आ जाएंगे? एक 2 यहां से स्क्वायर रूट में, एक 2 यहां से, तो 2 2 4 आ जाएगा रूट के बाहर। रूट के अंदर बचा x + 14 और एक x बचा, और साथ में एक 3 बचा है। तो ये हमारे लिए टर्म्स बच गई हैं जो रूट के अंदर रहेंगी। ठीक हो गए, यहाँ पे एक साइड का एरिया आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं, तीनों का इकट्ठा ही निकाल लेता हूं एक ही बार में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अब हम निकाल रहे हैं एरिया ट्राइंगल, कौन कौन से हैं? एक हमारे पास AOB है, एरिया ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है AOB के बाद? BOC, और तीसरा हमारे पास है एरिया ट्राइंगल COA। ये तीनों का एरिया मैं निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स। तो किस तरह से निकलेगा एरिया का फॉर्मूला? बिकॉज यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, इस जगह भी 90 बनेगा, इस जगह भी 90 बनेगा, और इस जगह भी 90 बनेगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम नंबर 10.1 है। तो हम बोल सकते हैं OD is perpendicular to CB, O is perpendicular to AB and OF is perpendicular to AC, थ्योरम 10.1। ये हम मेंशन यहां कर सकते हैं, इधर कर देते हैं स्टूडेंट, बिकॉज OD परपेंडिकुलर CB, OE परपेंडिकुलर AB एंड OF परपेंडिकुलर AC बाय थ्योरम नंबर 10.1। ठीक हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे लिए कितना है? BC है जो कि 14 है, और हाइट हमारे लिए 4 है, वो तो सभी का 4 है रेडियस। इधर भी यही आएगा हाफ, बेस इसका कितना है? 8 + x, यहां पे आ जाएगा 8 + x, और इसकी हाइट भी 4 है। और तीसरे का भी सेम हाफ, इसका बेस कितना है? x + 6 या 6 + x। ये मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं डॉट डाल देता क्योंकि मैंने x भी उसी तरह का ही लिखा हुआ आपके लिए। ये डाल दिया, यहां पे भी हाफ बेस इंटू हाइट, और इधर भी हाफ बेस इंटू हाइट, इधर भी हाइट 4 है। तो जब हम देखेंगे सभी में 1/2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, वो ये है कि ये तीनों का एरिया इस बड़े के एरिया के तो इक्वल आना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां पे ये भी लिख सकते थे इसको कि इसका एरिया किसके इक्वल है, यहां लिख देता हूं इसके आगे। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रहेगा। ये चलो बीच में चाहे मैंने रीजन लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रहेगा कि हम एरिया ABC का ही निकाल रहे हैं।
एरिया ट्राइंगल एबीसी। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं उसकी तरफ। वो क्या निकाला मैंने, एरिया एबीसी, ये निकाला है 4, और रूट के अंदर आ रहा था, एक तो 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है हमारे लिए, x प्लस 14 इंटू एक्स, ये ठीक है। अब हम यहां पे अगर ध्यान दें, सभी की 2 की कटिंग हो रही है, तो यहां पे कटिंग हो रही है तो 2 बचा, तो इधर क्या है हमारे लिए 28 आया है, 14 2 ज़ा 28। यहां से भी 2 की कटिंग हो रही है, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 प्लस 2x। यहां से भी 2 की कटिंग हो रही है, तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 2x, और ये तो 4 रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 आ गया है। अब आप इनको ऐड कर लो, 28 प्लस 12 40, 56 प्लस 4x, तो यहां से आ गया 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 4 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब आप क्या करोगे, अब आप स्टूडेंट यहां पे 4 कॉमन आ रहा है, इधर कर लेता हूं आगे, क्या आ रहा है यहां पे आपके लिए 4 कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिए यहां पे 4 कॉमन आ रहा है इस जगह पे। तो अगर 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहां पे हमने 4 कॉमन निकाल दिया, तो हमारे लिए बचा 14 4 ज़ा 56, 14 और इधर x, तो ये आ गया 14 प्लस एक्स स्टूडेंट्स, ठीक हो गया यहां पे। और दूसरी तरफ 4 और रूट आ रहा है साथ में, रूट 3x और ब्रैकेट में x प्लस 14, यहां तक ठीक हो गया। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर, पहले 4 कट कर देते हैं और फिर स्केयरिंग, ताकि रूट खत्म हो जाए। जब स्केयरिंग बोथ साइड्स, जब हम स्केयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्केयर, और उधर रूट खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट में से आएगा 3x और x प्लस 14। तो स्टूडेंट एक x प्लस 14 x प्लस 14 कट जाएगा, दोनों तरफ अगर आप ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ x प्लस 14 आ रहा है, तो एक कट जाएगा, तो यहां पे बचा 14 प्लस एक्स और इधर बचा हमारे पास 3x, x वाले एक तरफ 14 इधर, 14 इज इक्वल टू 2x इंप्लाइज x इक्वल टू 7 आ गया हमारे लिए। तो x हमारे लिए 7 आ गया, 7 क्या, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे लिए 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब अगर ये 7 सेंटीमीटर आ गया है, हमें बोला था साइड्स की लेंथ निकालनी है, तो हमारे लिए साइड्स कितनी आ गई, जब हम ये 7 इधर पुट कर देंगे इस जगह पे, तो 7 प्लस 8 15 हो जाएगा। तो हमारे लिए AC कितना आ गया स्टूडेंट्स, AC हमारे लिए है x प्लस 8, तो x की वैल्यू 7 निकाली है, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से जब ये 15 आ गया, तो अब हमने AC भी निकालना, ये हमने निकाला AB है स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है। जब हम AC निकालेंगे तो AC में हमारे पास आ रहा है x प्लस 6, तो x की वैल्यू इधर भी पुट कर देंगे 7 प्लस 6, तो ये साइड हमारे लिए 13 सेंटीमीटर आ गई है। क्लियर हो गया। तो यही हमें बोला गया था इस क्वेश्चन में कि आपने अपने क्वेश्चन नंबर 12th के लिए दो साइड्स AB एंड AC फाइंड आउट करके दिखानी है, तो जो कि हमने करके दिखा दी है। कोई मुश्किल नहीं है, लेंथी जरूर है, मैंने जैसे बोला ही था शुरू में, ठीक है। तो हमने क्या किया, बड़े ट्राइंगल पे हीरोन्स लगा दिया, तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के हाफ बेस इनटू हाइट से बड़े के इक्वल कर दिया, बस इतना काम किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन लास्ट 13th क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जल्दी से पहले मैं इसको रब कर दूं और उसके बाद फिगर ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं क्या करना क्या उसमें हमने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13th की स्टेटमेंट क्या है, 13th का फिगर क्या है, ये अभी आपको बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13th हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13th में प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फिर हमारे पास सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो एक क्वाड्रिलेटरल के बीच में हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल के बीच में सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल बना लेते हैं और बाहर उसके क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये बन गया हमारे पास, और बाहर इसके हमने क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल जो इसको टच कर रहा है सभी साइड से, सर्कमस्क्राइब्ड है ना इस तरह से, ये देखिए, और इधर से भी ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी रख लेते हैं ना इसको, ऐसे लाइन बन जाएगी इसकी, ये
और सिमिलरली हमारी इधर से भी ये लाइन बन गई और इधर से भी इस तरह से बन गई है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी रख लेना। अभी हमें ये बन गया, सर्कमस्क्राइब कर गया, टच कर गया सभी साइड्स को। तो हमारे पास ये बन गया ए बी सी एंड डी। और जिन पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम भी आप रख सकते हो। वो बन गया हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर एंड एस। ठीक हो गए यहाँ पे। अब हम इनके डायगोनल्स भी बना सकते हैं। पहले डायगोनल्स जोड़ देते हैं। ए बी, एक ये डायगोनल है इसी, और एक है बी डी डायगोनल। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आमने सामने ये बन रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन लाइंस को भी हम जोड़ लेते हैं। चलिए, ये बन गया एक, और एक ये बन गया है। इसका नाम बीच वाले का मैं ओ रख लेता हूं। पहले मैं एंगल्स का नाम रख लेता हूं। तो एंगल हमारे लिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए ओ पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। इसका नाम मैंने ओ रख दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे गिवन में और टू प्रूव में? गिवन में हम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गिवन में लिख लेते हैं P, Q, R and S are the point of contact, are the point of contact on the sides या of the sides AB, BC, CD and DA respectively। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए आ गया है। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं इसमें? आगे हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी circumscribing a circle with center O। ठीक हो गया। यहां पे ये हमने सब कुछ कर लिया है। अब हमें क्या प्रूव करना था? जैसे मैंने बताया ही है, इसमें हमने प्रूव करना है कि ऑपोजिट एंगल जो बन रहे हैं हमारे पास वो सप्लीमेंट्री है, वो 180 है। कौन से ऑपोजिट एंगल्स? मैं यहां पे लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 8। स्टूडेंट्स, ये एंगल जो बन रहा है और इसके ऑपोजिट ये 5 एंड 4 है, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4। एक तो ये 180, तो जरूरी थोड़ी यही ऑपोजिट है, ये भी तो ऑपोजिट है 2 3 एंड 7 6। तो यहां से ये भी प्रूव करना है 2 + 3 7 + 6 इक्वल्स टू 180। अगर एक को प्रूव कर दें 180 तो दूसरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सभी एंगल्स का सम तो 360 होना ही होना है। तो चलिए अब हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या करते हैं, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। एक मैंने ट्रायंगल ले लिया है OSODS या OSD और एक ORD। इन ट्रायंगल OSD एंड ट्रायंगल ORD, तो क्या बोलेंगे इसमें हम? एक तो बोलेंगे OS इज इक्वल टू OR ईच रेडियाई, और क्या बोलेंगे OD कॉमन, और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा DS इज इक्वल टू DR। थ्योरम 10.2। दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OSD congruent to triangle ORD, therefore angle 1 is equal to angle 2 by CPCT। ठीक हो गया। अब हमने एक एंगल प्रूव कर दिया 1 और 2 इक्वल। इसी तरह से अब करेंगे नहीं, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सिमिलरली आगे लिखेंगे। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंड एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब आपको यह भी पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 7 एंड 8 ये किसके इक्वल होंगे? क्योंकि सर्कल बना रहे हैं। ये देखिए
तो इन सब का एंगल का प्लस 360 होगा। अब मुझे पहले पार्ट में 1854 चाहिए, तो 1 को तो ऐसे रहने देता हूं। फिर मुझे 2 नहीं चाहिए, तो 1 और 2 तो मैंने इक्वल किया हुआ, ये देखिए, तो मैंने 2 की जगह 1 कर दिया। फिर मुझे 3 भी नहीं चाहिए, तो 3 की जगह मैंने 4 किया हुआ है, तो मैंने 4 लिख दिया, एक 4 पहले से ही है आपके पास। फिर मुझे पहले पार्ट में 5 भी चाहिए, तो 5 तो है मेरे पास। फिर मुझे 6 नहीं चाहिए पहले पार्ट में, तो 6 की जगह भी मैंने 5 कर दिया है, क्योंकि मैंने प्रूव किया हुआ है स्टूडेंट्स। और 7 एंड 8 इक्वल है हमारे पास, ये देखिए, मुझे आंसर में 8 चाहिए, तो 7 नहीं चाहिए, 2 8 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 360 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे एंगल 1 भी आपका 2 बार आ रहा है, 2 बार एंगल 4, 2 बार एंगल 5 और 2 बार एंगल 8 आ रहा है। तो मैंने यहां पे 2 कॉमन निकाल दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, तो एंगल 2 को जब नीचे लेके गए तो 360 को डिवाइड किया 2 के साथ, 360 बाय 2 तो 180 शो हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर हमारा ये 180 शो हो गया, तो इसका मतलब हमारा पहला पार्ट जो मैंने किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। हमें बोला गया कि ऑपोजिट एंगल जो है यहाँ पे बन रहे वो हमारे लिए सप्लीमेंट्री हो, तो 180 मींस सप्लीमेंट्री हो गए हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर ये हो गया तो दूसरा तो हम नहीं करेंगे, क्यों, हमें टोटल पता है ना 360 है, उसमें से 4 एंगल का अगर प्लस 180 आ रहा है तो बाकी 4 का भी वही होगा। तो सिमिलरली हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से हमने इसका दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास अपना चैप्टर सर्कल के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर लिए हैं स्टूडेंट्स। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी, और किसी चैप्टर से रिलेटेड, वो मुझे आप कमेंट कर दें, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम है वो मैं आपकी सॉल्व साथ साथ करता जाऊंगा, आप मुझे कमेंट करते जाएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड ज्यादा ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।